वेलकम जी। लेट्स स्टार्ट। तो आज मार्केट काफ़ी अच्छी रही। कह सकते हैं कि आज मार्केट में ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का उछाल रहा। अगर आज के मार्केट को देखते हैं तो जैसे मार्केट ओपन होती है अपने प्रीवियस क्लोजिंग 12,266 से सीधे गैप अप ओपन होती है और पूरे दिन मार्केट एक पॉजिटिव रेंज में जाके फाइनली अप डायरेक्शन में ही क्लोज होती है। पूरे दिन एक रेंज में मार्केट ट्रेड करती है और 197 पॉइंट प्लस में क्लोज होती है 17,463 पे। तो आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा। 1% से ज़्यादा के मार्केट में आज उछाल रहा। अगर इसका हम चार्ट पैटर्न को भी चेक करेंगे तो कल जैसे कि मैंने डिस्कस किया था कि जो इंडिकेशन एक चार्ट बना था ये इंडिकेशन दे रहा था कि यहाँ से मार्केट की पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से ऊपर जाएगा और आज वैसा ही हुआ। तो ये मोमेंटम एक दो दिन तक और जारी रह सकता है क्योंकि स्टॉक मार्केट जिस तरह से एक मोमेंटम एक बना हुआ है ये कंटिन्यू फिर इसको पॉसिबिलिटी है कि ऊपर ही ले जाएगा। लेकिन मार्केट में कभी ऊपर नीचे हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ऐसा चार्ट पैटर्न के हिसाब से दिख रहा है। लेकिन ऐसा कोई बैड न्यूज़ या सडनली अगर आप जैसे कि आज के डेट में हमारा मार्केट क्लोज हो गया लेकिन इस समय यूएस मार्केट स्टार्ट हुई है तो कुछ ऐसे यूएस मार्केट में न्यूज या कोई ऐसा सडनली यूएस मार्केट डाउन हो जाता है तो श्योरली ऑलमोस्ट एक पॉसिबिलिटी होती है कि हमारे स्टॉक मार्केट में भी डाउन रहेगा। तो ऑलमोस्ट कई बार देखा गया जैसे स्टॉक मार्केट नाइट में यूएस की चल रही है, जैसे नाइट में क्लोज होती है तो उसका रिपल इफेक्ट हमारे इंडियन मार्केट में भी पड़ता है क्योंकि हमारे कुछ जो स्टॉक्स है जिससे बात करते हैं टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, लालपैथ, दीज आर द कंपनी आल्सो लिस्टेड इन द स्टॉक मार्केट ऑन द यूएसए। तो वहाँ पे अगर कोई इन्फोसिस की बात करते हैं वहाँ कुछ ऐसा नहीं है जिससे इन्फोसिस की स्टॉक मार्केट में वहाँ गिरावट हुई तो ऑलमोस्ट अगले दिन आप देखोगे हमारे स्टॉक मार्केट में भी उसमें गिरावट 100% के आसपास चांस रहता है गिरता है। तो एक तरह से उम्मीद है कि इस स्टॉक मार्केट में अभी कुछ मोमेंटम पॉजिटिव बना रहेगा। तो ऐसे स्टॉक मार्केट की ये निफ्टी 50 मतलब कि 50 स्टॉक्स का ये एक वैल्यूएशन इंडेक्स है। लेकिन इसमें हम इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो कुछ स्टॉक्स काफ़ी अच्छे एक अच्छे जोन पे दिख रहे हैं और जिसमें ऐसा दिख रहा है कि आने वाले टाइम में शॉर्ट टर्म में भी इनमें पॉजिटिव मोमेंटम बना रहेगा। तो ऐसे स्टॉक्स को आप नज़र रख करके एक अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें पहले स्टॉक्स की तो ये बीएससी लिमिटेड है। ये काफ़ी बेहतरीन एक तरह से डेट फ्री कंपनी है। आप जब तक हमारे स्टॉक मार्केट रहेगा बीएससी कंपनी बनी रहेगी और इसको लॉन्ग टर्म्स के लिए आप आसानी से होल्ड कर सकते हैं। अब पिछले साल में देखिए अगर इस कंपनी में बीएससी लिमिटेड के स्टॉक प्राइस में आपने मात्र एक साल पहले भी इन्वेस्ट किया होता, एक साल पहले इसका लो था 550 का और हाई इस समय 2300 का है। देखिए आपको एक आपके एक साल में अगर 1 लाख का भी इसमें आपने निवेश किया होता तो आपके 1 लाख के पैसे की वैल्यू हो गई होती 3,60,000 से भी ऊपर। तो कुछ सकता है कितना बेहतरीन बढ़िया रिटर्न्स इस कंपनी ने दिए क्योंकि स्टॉक मार्केट में देख रहे हैं जैसे हमारा कोविड हुआ लॉट्स ऑफ नए नए इन्वेस्टर ट्रेडर मार्केट में आते जा रहे हैं और जिससे जैसे कि हमारा एनएससी बीएससी का बिजनेस लगातार एक कंटिन्यूअस डायरेक्शन में फ्लो होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इन स्टॉक्स को आप लॉन्ग टर्म्स के लिए थोड़े थोड़े एकुमुलेशन करते जाइए और एक अच्छा मौका है कि यहाँ पे आप चाहो तो शॉर्ट टर्म में भी पैसे लगा कर पैसे निकाल सकते हो। लेकिन बीएससी एक ऐसा स्टॉक्स है जो कि आप लॉन्ग टर्म्स के लिए कंसिडर कर सकते हैं और इस कंपनी का कोई रेड फ्लैग नहीं, चाहे हम कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में बात करें, चाहे इसका स्टॉक आज भी ओवरबोट जोन में नहीं है, डिविडेंड भी आपको 1% से ज़्यादा देता है और इस रिटर्न ऑन इक्विटी भी इस कंपनी का काफ़ी बेहतरीन है। तो इस स्टॉक्स को आप लॉन्ग टर्म्स के लिए होल्ड करिए और टाइम टू टाइम चाहें तो आप प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। अगर इसका चार्ट पैटर्न देखते हैं तो एक काफ़ी अच्छा आज एक लंबा ग्रोथ पॉजिटिव डायरेक्शन दिखा और यहाँ से ये लगता है कि ये अगेन कमिंग शॉर्ट टाइम में शॉर्ट टर्म में ये अपने अगेन हाई को मीट करके 2300 2400 के आसपास आसानी से मिलता हुआ नजर आएगा।
तो आप चाहो तो यहाँ पे पोजीशन बना करके अच्छा रिटर्न्स भी कमा सकते हो। लेकिन ये स्टॉक्स का देखिए पिछले 1 साल का चार्ट पैटर्न लगातार ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है। तो आप जैसे जैसे स्टॉक्स में गिरावट हो, जैसे जैसे स्टॉक्स में गिरावट हो, आप इन सब में थोड़े थोड़े स्टॉक्स एक्युमुलेट करते रहिए। तो ये मौका था कि यहाँ पे गिरावट है, यहाँ से स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे भी आप पोजीशन बना सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म्स इन्वेस्टमेंट एज वेल एज। से नेक्स्ट स्टॉक्स है कोल इंडिया। इसमें जैसा दिख रहा है कि इस कंपनी का एक तो सबसे पहले गवर्नमेंट की कंपनी है, सरकारी कंपनी है, और इसका ऑल फ्लैग रेड है, चाहे कंपनी का कोई रेड फ्लैग नहीं, स्टॉक ओवरबोर्ड जोन में नहीं, डिविडेंड काफ़ी बेहतरीन, देखो 10% से भी ज़्यादा का डिविडेंड इसका है, और आरओई रिटर्न भी इसका बेहतरीन है, और आई स्टॉक्स इंट्रिंसिक वैल्यू से भी लो पे ट्रेड कर रहा है। और इसका चार्ट पैटर्न देखो तो ये काफ़ी टॉप से, देखो 200 का स्टॉक्स आपको मिल रहा है 168 में, तो काफ़ी गिरा फिर ऊपर बढ़ा, अब धीरे धीरे फिर कंसोलिडेट हुआ और यहाँ से फिर पॉसिबिलिटी ऊपर बन रहा है। तो ये एक लार्ज कैप का स्टॉक्स है, इसको शॉर्ट टर्म में ले, आप चाहो तो इसमें पोजीशन बना के, ऐसा चार्ट पैटर्न इंडिकेशन दे रहा है कि ये अगेन स्लोली स्लोली यहाँ से ऊपर को मूव हो रहा है, और आसानी से ये 180 190 के आसपास कमिंग वीक्स में चला जाएगा। तो यहाँ से एक पोजीशन बना करके एक अच्छा रिटर्न्स आप निकाल सकते हो 3 to 4 वीक्स में। आप देखिए यहाँ पे जैसे हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ ट्रेड हुआ था, और यहाँ के बाद स्टॉक्स में लगातार उछा हुआ। सिमिलरली यहाँ पे एक हाई वॉल्यूम के साथ स्टॉक्स ऊपर गया, और आज के डेट में देखो हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ से स्टेक्स पॉसिबिलिटी बनती है कि यहाँ से अगेन ये ऊपर जाएगा। और आप ऐसे स्टॉक्स का पैटर्न भी आप सर्च कर सकते हो, ऐसा आपको पैटर्न मिले तो वहाँ पे पोजीशन बना सकते हो। सो नेक्स्ट स्टॉक्स है वो है रेन इंडस्ट्रीज। ये भी स्टॉक्स है कि पिछले 1 साल में आपके 74% का रिटर्न दिया है। सो स्टॉक्स 132 का लो और 272 का हाई लगाया है, और ये स्टॉक्स में भी ऐसा इंडिकेशन दिख रहा है कि ये जल्दी ही एक अच्छा इसमें भी ग्रोथ दिखने लगा, और इसका भी अगर फंडामेंटल अच्छे कोई स्टॉक्स कोई ओवरबोर्ड जोन में नहीं है, और एंट्री भी स्टॉक्स में आप ले सकते हैं, और इसका भी रिटर्न्स आरओई काफ़ी, रिटर्न ऑन इक्विटी आपके ऊपर काफ़ी बेहतरीन है। अगर इसका भी हम स्टॉक्स का चार्ट पैटर्न देखते हैं, सो यहाँ से ऐसा इंडिकेशन दिख रहा है कि ऐसा स्लोली स्लोली ये आसानी से आपको 260 के आसपास कमिंग 3 to 4 वीक्स में आपको ये मिलेगा। सो यहाँ से चाहो तो आप एक एनालिसिस के हिसाब से इसमें भी आप एक पोजीशन बना करके एक शॉर्ट टर्म में भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक्स जो है आज के लिए वो है रेंगिंटन इंडिया। काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है, इस कंपनी का सारे पैरामीटर ग्रीन है, चाहे कंपनी का रेड फ्लैग नो रेड फ्लैग, स्टॉक्स ओवरबोर्ड जोन में नहीं ओवर, रिटर्न्स भी डिविडेंड रिटर्न्स काफ़ी बेहतरीन है, 3% से ज़्यादा का डिविडेंड डील है, आरओई रिटर्न्स भी बेहतरीन है, और स्टॉक्स ओवर ये अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से पहले ऊपर ट्रेड कर रहा है, और इसने पिछले 1 साल में आपके पैसे को डबल किया। अगर 1 लाख का भी अपने निवेश किया होता तो उसकी वैल्यू 2 लाख हो गई होती है। आज 1 साल के अंदर 106% का रिटर्न, लो बनाया 73 का, हाई बनाया 179 का, और आपको मिल रहा है 162 पे। तो इस स्टॉक्स को भी आप इसके चार्ट पैटर्न को भी चेक करोगे तो देखोगे कि यहाँ से ये पॉसिबिलिटीज में दिख रही है कि स्लोली स्लोली नियर अबाउट 180 के आसपास शॉर्ट टर्म में ये आपको दिखेगा। तो इस स्टॉक्स को भी आप चाहो तो अपने वॉच लिस्ट में रख के कंसीडर कर सकते हो। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो मेरे रिसर्च मेरे एनालिसिस है, जिसका चार्ट पैटर्न मैंने स्टडी किया। मुझे ऐसा लग रहा है कि कमिंग वीक्स में इनमें पॉजिटिव मोमेंटम बना रहेगा, लेकिन स्टॉक मार्केट में कोई गारंटी नहीं कि पॉजिटिव मोमेंट बना रहेगा। पॉसिबिलिटी 3 to 4 वीक्स में अब किसी दिन हो सकता है डाउन हो, फिर अगेन अप जाएगा, ऐसा मुझे इंडिकेशन मिल रहा है। जैसा रिस्पेक्टिव इन स्टॉक्स का न्यूज़ है और रिस्पेक्टिव इन स्टॉक्स का चार्ट पैटर्न है, तो आप भी इन स्टॉक्स को एनालिसिस करिए, देखिए, और आपको लगता है कि आपके रिसर्च के हिसाब से ये आपको लगता है कि इसमें पोजीशन बनाया जा सकता है, तो श्योरली टेक पोजीशन एंड बुक प्रॉफिट इन टाइम। टाइम इज़ वेरी मैंडेटरी। आप स्टॉक्स में कब एंट्री ले रहे हो और कब निकल रहे हो। अगर टाइम से आपने एंट्री लिया, टाइम से निकल गया, तो प्रॉफिट बुकिंग आपको श्योर है। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सा स्टडी करिए, एंड ऐसे स्टॉक्स को पकड़िए जिसमें कि पॉजिटिव मोमेंटम ग्रोथ दिख रहा है, जिसमें स्टॉक बढ़ रहा है और आने वाले टाइम में बढ़ने वाला है, सो उनका फ्यूचर भी अच्छा हो। तो ऐसे स्टॉक्स में पोजीशन बना करके आप
मत अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं। फ्रॉम दिस नोट आई वुड लाइक टू से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।